हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि वो गार्डियन वॉरियर वहां पहुंच जाता है। इसे देखकर सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं क्योंकि सभी को समझ आ चुका था कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। पर तभी वो गार्डियन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिन टियान की बॉडी से वो ट्रेजर बैग निकाल लेता है जो कि उसने वो एंशिएंट मोन्यूमेंट से चुराया था। वो अपनी पावर से उस ट्रेजर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसे देखकर लिन टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बड़ी आसानी से उसकी सील को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर बैग को दोबारा से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। पर तभी उस गार्डियन की हल्की सी पावर फोर्स से लिन टियान का स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे लिन टियान खुद भी दूर जाकर गिरता है और वो ट्रेजर बैग उड़ते हुए लिंग डोंग के पास जाकर गिरती है। तभी लिंग डोंग उस ट्रेजर बैग को उठाकर खुद से कहता है कि ये तो किंग कोंग ट्रेजर का बैग है। तभी लिंग टियान उसे आवाज देता है कि लिंग डोंग ये बैग मुझे दे दो। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें ये क्यों दूं। ये सुनकर लिंग टियान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी वो गार्डियन लिंग डोंग के पास आने लगता है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी वो गार्डियन जैसे उस पर अपनी पावर से अटैक करने वाला होता है कि इससे पहले ही लिंग डोंग याओ यान के साथ वहां से तुरंत ही भाग जाता है। वहीं वो गार्डियन भी तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। उस गार्डियन ने सभी डिसाइबल्स को काफी बुरी तरह इंजर्ड किया होता है, जिसकी वजह से उसके जाने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या सच में वो गार्डियन चला गया है। तभी वांग लिंग टियान से कहता है कि भाई क्या तुमने उस कियांग कुंग बैग को उस अंडरग्राउंड प्लेस से चुराया था। जिस पर लिंग टियान जवाब देता है कि हाँ ये बात सच है। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान होते हुए उसे कहती है कि क्या कहा, इसका मतलब तुम्हारी वजह से वो गार्डियन ने हमारा यहाँ तक पीछा किया है। इस पर दूसरा पर्सन उसे गुस्से के साथ जवाब देता है कि तुम यही चाहते थे कि हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पे मारे जाएं। इस पर लिंग टियान जवाब देता है कि ट्रेजर को वहां से लेके जाना वाकई में रिस्की काम था और ये बात तुम्हें पहले भी पता होना चाहिए था जब तुम लोग इसके लिए राजी हो गए थे। जिस पर प्रिंसेस जवाब देती है कि मगर क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हारी वजह से कितनी मासूम जाने गई हैं। ये सुनकर वहाँ की सभी डिसाइबल आपस में बात करने लगती हैं कि हाँ इसकी वजह से ही हमने बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे खोया है। ये बस चाहता था कि ये सारे ट्रेजर खुद ही अपने साथ लेके जाए। इस पर लिंग टियान उन्हें कहता है कि एटलीस्ट तुम सभी तो जिंदा मेरी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हो। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके साथ ही लिन फैमिली के सभी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी एक पर्सन मिस हुआंग फू से कहता है कि सिस्टर हुआंग फू मुझे लगता है इस बार भी हम वापस खाली हाथ जाएंगे। जिस पर मिस हुआंग उसे जवाब देती है कि फ्यूचर में आगे कभी भी लिंग टियान का साथ नहीं देंगे और न ही उसके करीब जाएंगे। इसके साथ ही वो सभी भी उस टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ भाग जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी डिजाइबल भी उनके पीछे भाग जाते हैं। तभी प्रिंसेस को लिंग डोंग की फिक्र हो रही होती है, जिस पर वो उस तरफ देख के खुद से कहती है कि लिंग डोंग उम्मीद करती हूँ कि तुम उससे बचकर जिंदा आ जाओगे। इसके साथ ही वो भी उस टेलीपोर्टेशन अरे में चले जाती है और उसके लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि याओ यान से कहता है कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। पर उस गार्डियन के अटैक काफी ज्यादा होने की वजह से याओ यान को स्पीड और बढ़ाना मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर भी वो उसके अटैक से बचते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी याओ यान पे अटैक हो जाता है। वो संभल नहीं पाता जिसकी वजह से वो तीनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। तभी लिंग डोंग याओ यान से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी लिंग डोंग की नजर उस बैग पर पड़ती है जो कि खुल गया होता है। उससे 3 डिवाइन निर्वाणा पिल बाहर निकल चुकी होती है। तभी लिंग डोंग उस बैग को उठाकर खुद से कहता है कि अच्छा तो ये बैग निर्वाणा पिल से बड़ा हुआ था। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अब पता चला लिंग टियान ऐसे क्यों चुरा रहा था। तभी वो गार्डियन भी वहां पहुंच जाता है। इसे देखकर दाओ ये लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे हम इस गार्डियन का मुकाबला नहीं कर सकते, ये काफी शक्तिशाली है। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं रुकने वाला। इसके साथ ही वो अपनी स्पेयर वेपन को बाहर निकाल लेता है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही इसे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो भी अपनी मास्टर स्पिरिट सोल फॉर्म में आ जाता है। वहीं याओ यान भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी लिंग डोंग अपनी स्पेयर वेपन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस गार्डियन पे अटैक करने जाता है। इसके साथ ही वो अपने डीमन ऐप ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है और फिर तुरंत ही अपनी स्पेयर वेपन की मदद से टियान लिन स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली ड्रैगन स्पेयर से उस गार्डियन पे एक पावरफुल अटैक कर देता है।
इससे वो गार्डियन बड़ी आसानी से उसे डिफेंड कर लेता है। ये देखकर लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है, पर तभी इतनी में ही वो गार्डियन इस बार खुद लिंगडोंग के पास जाकर उसे एक पावरफुल पंच मारता है। लिंगडोंग उसे रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और नीचे जाकर गिरता है। तभी लिंगडोंग दोबारा उठने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो गार्डियन दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है कि तभी दाओये उस पर अटैक करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी हम दाओये को देखते हैं जो कि उसे कहता है कि तुझे मैं अभी अपनी असली पावर्स दिखाता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने उस मास्टर स्पिरिट सोल बी से उस पर काफी पावरफुल एनर्जी से अटैक करता है, पर वो गार्डियन अपनी फॉर्मेशन आरे से उसे रोककर बड़ी आसानी से उसे डिफेंड कर लेता है। ये देखकर दाओये भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी लिंगडोंग पीछे से आकर उस गार्डियन पे अपनी स्पीयर से एक जोरदार वार करता है। क्योंकि उसने आर्मोर सूट पहना होता है इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता, पर तभी लिंगडोंग अपनी फुल स्पीड से उस गार्डियन पे एक साथ लगातार उस गार्डियन पे अपनी स्पीयर से अटैक करना शुरू कर देता है। पर वो गार्डियन बच रहा होता है और फिर अपने एक ही हाथ से उसकी स्पीयर को पकड़ लेता है। इसे देखकर लिंगडोंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, पर तभी वो गार्डियन लिंगडोंग को एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। ये पंच इतना पावरफुल होता है कि लिंगडोंग भी दूर जाकर गिरता है। देखकर दाओये तुरंत ही गुस्से के साथ अपनी मार्शल स्पिरिट सोल बीच की मदद से उस गार्डियन पे पाम हैंड से अटैक कर देता है, पर वो गार्डियन बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। वहीं दाओये अपनी पूरी जान लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी याओ यान भी उसकी मदद के लिए आ जाता है और वो भी उस गार्डियन पे अपनी फायर पावर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो गार्डियन अपने दूसरे हाथ की पावर से उसे रोककर डिफेंड करने लगता है। पर तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही ब्लास्ट अटैक से उन दोनों को ही पीछे फेंक देता है, जिससे दाओये दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं याओ यान भी जख्मी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर लिंगडोंग इनसे कहता है कि याओ यान दाओये क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना। जिस पर वो तुरंत ही गुस्से के साथ अपने तालिस्मान टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी व्हाइट पपेट को दोबारा से बाहर निकाल लेता है, जिस पर वो व्हाइट पपेट सीधा उस गार्डियन पे अटैक करने लगता है। पर वो गार्डियन बड़ी आसानी से उसके अटैक से पीछे हट जाता है, पर तभी लिंगडोंग उस पर अपने स्पीयर से अटैक करने लगता है, पर वो गार्डियन बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी वो लिंगडोंग को लात मार के पीछे कर देता है और उसके व्हाइट पपेट को पकड़कर दूर फेंक देता है। पर तभी लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत से उस गार्डियन पे अपने स्पीयर से अटैक करता है, पर इससे भी उस गार्डियन पे जरा बराबर भी असर नहीं पड़ता, जिसे देखकर लिंगडोंग हैरान होते हुए खुद से कहता है कि इसकी आर्मोर सूट ने तो बड़ी आसानी से मेरे ट्रू पावर्स को भी डिफेंड कर लिया है। पर तभी वो गार्डियन अपनी पावर से ही उसे पीछे कर देता है। तभी लिंगडोंग अभी हवा में ही होता है कि तभी वो गार्डियन उसके पास जाकर उसे एक पावरफुल पंच मारने वाला होता है कि तभी इससे पहले ही वो उसका व्हाइट पपेट आकर उसके पंच अटैक से उसको कवर कर लेता है। और जैसे ही वो गार्डियन पंच मारता है और उसका वो पंच उस पपेट को लगता है और वो उस एक पंच से दूर जोर से जमीन पर जाकर गिरता है। तभी हम उस पपेट को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी इतना इंजर्ड होने के बाद भी लिंगडोंग दोबारा से उठने लगता है और खुद से कहता है कि अरे नहीं, मेरा तालिस्मान पपेट। जिस पर वो उठकर इस गार्डियन को देखकर खुद से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, इसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी इस अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसमान में एक मिस्टीरियस एनर्जी शूट करता है, जिससे वो आसमान में है वाली जंगल फिंगर गेज फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो गार्डियन भी अब थोड़ा घबरा जाता है कि तभी लिंगडोंग अपनी हाफ फिंगर शेकिंग पाम हैंड से उस गार्डियन पे अटैक करवा देता है। इसे देखकर वो गार्डियन इससे पहले ही तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर तभी लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत से अपने उस अटैक की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और वो गार्डियन इसे रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से लिंगडोंग अपनी पावर से उस पर अटैक करते हुए उसको वहीं पे जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। लिंगडोंग ने अपनी पूरी पावर्स लगाकर ये फाइनल अटैक किया होता है। तभी लिंगडोंग खुद से कहता है कि क्या मैं कामयाब हो गया, पर तभी वो बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से और इतने सारे एक साथ पावर इस्तेमाल करने की वजह से अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। लिंगडोंग काफी कमजोर पड़ गया होता है और वो खुद से कहने वाला होता है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो गार्डियन दोबारा से उठकर बाहर आ जाता है और वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ होता है। ये देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया हूँ कि अब मेरी बॉडी भी हिल भी नहीं पा रही है। तभी वो गार्डियन अपनी पावर से ऊपर उसे हवा में उठा देता है। तभी
वो गार्जियन अपना मास्क उतार देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टियानजी होता है। तभी टियानजी लिंगडोंग से पूछता है कि तुम हमारे सेट के सीक्रेट टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो। इसके साथ ही वो अपनी पावर से लिंगडोंग को टॉर्चर करने लगता है कि बताओ मुझे। इससे लिंगडोंग को काफी डर महसूस हो रही होती है कि तभी लिंगडोंग के हेड पे एक फॉर्मेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाती है, जैसे उनका टीचर बाहर आ जाता है। ये देखकर टियानजी हैरान होते हुए कहता है कि टीचर आप। इसके साथ ही वो तुरंत ही झुककर उसको ग्रीट करता है, जिसमें उसका टीचर उसे कहता है कि टियानजी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी तक यहाँ हो। इस पर टियानजी उसे जवाब मास्टर मैं अपनी बात बोला नहीं हूँ, मैं अपने सेट को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इस पर टीचर उसे कहता है कि मैंने एंशिएंट टेंपल के लिए इस लड़के को चुना है, इसलिए कोई से कोई मुश्किल पैदा मत कर, ये हमारे काम का है बच्चा, ये मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। इस पर टियानजी जवाब देता है ठीक है मैं समझ गया। जिसमें उसका टीचर उसे कहता है कि टियानजी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वो सारी एनर्जी उस एंशिएंट स्पेल सिंबल में स्टोर हो जाती है। टियानजी लिंगडोंग को वापस नीचे ले आता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग की बॉडी को हील करने लगता है। इस पर लिंगडोंग खुद से कहता है कि मैं अपनी बॉडी में ट्रू पावर्स अब महसूस कर पा रहा हूँ और वो रिकवर भी हो रही है, जिसके साथ ही लिंगडोंग की बॉडी पूरी तरह हील हो जाती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और टियानजी को शुक्रिया कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया दोस्त। जिस पर टियानजी उसको जवाब देता है कि क्योंकि तुझे टीचर ने सेलेक्ट किया है तो मुझे उम्मीद है तुम हमारे सेट के लिए कुछ अच्छा ही करोगे और अपना काम अच्छे से करना समझे। इस पर लिंगडोंग जवाब देता है कि मैं ये याद रखूंगा। इसके साथ ही टियानजी वहां से चला जाता है। तभी लिंगडोंग खुद से कहता है कि इस सेट का बिलीफ काफी अच्छा है। इसके बाद लिंगडोंग और याओ यान दाओ यी को उठाने लगते हैं कि भाई उठ जा, सब ठीक हो गया, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। तभी दाओ यी अपनी आंखें खोलकर जब उन दोनों को सामने देखता है तो बेहद ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ क्या हुआ था, क्या वो चला गया है। इस पर लिंगडोंग वहां से जाने लगता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वहीं दाओ यी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उनसे कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ यार, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं फिर कभी बता दूंगा। इसके साथ ही वो तीनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम उस मोन्यूमेंट के दूसरी साइड को देखते हैं जहाँ वो तीनों टेलीपोर्ट होकर अपने प्लेस में पहुंच जाते हैं। इस पर लिंगडोंग खुद से कहता है कि आखिरकार शुक्र है हम बाहर आ गए हैं। इस पर दाओ ये उसे पूछता है कि बच्चे अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट करनी है, इसके बाद मैंने एंशिएंट सिंबल ढूंढने जाना है। इसके साथ ही वो तीनों वहां से चले जाते हैं और यहीं पे दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।